आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब यहाँ पास जो वर्ड आर्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट टैब में आता है। तो जस्ट हमारे पास ये इंसर्ट टैब हो गया और इसमें हमारे पास देखिए यहाँ शो करा है क्या, वर्ड आर्ट। ठीक है, तो वर्ड आर्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं कि हम किसी प्रकार के टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में दे सकते हैं, उसको हम स्टाइल दे सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं, उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग हम करके एक हेडिंग के रूप में सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ वर्ड आर्ट में गए और यहाँ अलग अलग तरह का स्टाइल शो करा कि किस स्टाइल में आपको टेक्स्ट को टाइप करना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से कोई एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इसको हम सेलेक्ट किए। अब यहाँ जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए होगा उस टेक्स्ट को ले लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पास लेते हैं पीजी कंप्यूटर एजुकेशन, ये हम ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये टेक्स्ट आया हुआ है इसको अगर आगे पीछे मूव करना होगा तो जो इसमें आउटलाइन दिख रहा है यहाँ पास इस तरह से कर्सर रखना है। ठीक है, तो कर्सर रखते ही हमारे पास एरो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास इसको पकड़ते हुए इसको जहां भी मूव करना होगा हम यहाँ से ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिंपल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हमारे पास देखिए शो करता है शेप स्टाइल, किस तरह का स्टाइल आपको रखना है इस टेक्स्ट में। यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हैं, यहाँ पास अलग अलग स्टाइल है, जिस तरह का स्टाइल चाहिए यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिए तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह का हमारे पास ये आ चुका। ठीक है, अब फिर से इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में गए और यहाँ देखिए शो कर रहा है क्या, शेप फिल। शेप फिल मतलब इसके अंदर शेप के अंदर क्या कलर आपको चाहिए, यहाँ से आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मान चलिए हम रेड किए तो देखिए यहाँ पास रेड कलर आ चुका। ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए कुछ और चाहिए तो फिर से इसी में जाइए और यहाँ देखिए शो करा है क्या, पिक्चर। पिक्चर में जाएंगे तो आप किसी पिक्चर का इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे पिक्चर में गए, जैसे हम ये पिक्चर एक सिलेक्ट की, इस पिक्चर को सिलेक्ट किए और यहाँ से इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास इस तरह का हमारे पास एक पिक्चर आ चुका शेप के अंदर। ठीक है, उसी तरह फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको पिक्चर भी पसंद नहीं आ रहा तो फिर से शेप फिल पे जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा है क्या, ग्रेडेड। ग्रेडेड मतलब यहाँ किस तरह का इफेक्ट आपको देना है। मोर ग्रेडेड में जाइए। मोर ग्रेडेड में जाने के बाद यहाँ पास देखिए राइट साइड में कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास आप क्या कर सकते हो, दो तीन कलर का इफेक्ट दे सकते हैं। तो जस्ट यहाँ से आपको करना होगा, यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, ग्रेडेड फिल। ग्रेडेड फिल को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ देखिए आपका शो करा है यहाँ पास स्टाइल, किस स्टाइल में आपको चाहिए यहाँ से आप स्टाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ पास अलग अलग स्टाइल है, जो स्टाइल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ टाइप है, किस तरह का टाइप में आपको रखना है, यहाँ पास अलग अलग टाइप है, लीनियर है, रेडियल है, रेक्टेंगुलर है, यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे कलर चेंज करना होगा तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये तीन पेंसिल टाइप का आइकन है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे तीन कलर का इफेक्ट देना है तो यहाँ पास हमारे पास जैसे एक एक्स्ट्रा हो गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐसे रिमूव कर सकते हैं। और ऐड करना होगा तो जस्ट हम यहाँ से ऐसे यहाँ पास से ऐड कर सकते हैं। इस तरह का आइकन अगर हमको चाहिए होगा तो हम यहाँ पास तीन आइकन ले रहे हैं, बाकी को रिमूव करें तो यहाँ से जस्ट ऐसे हम लोग यहाँ पास इसको रिमूव करेंगे। तो ये हमारे पास तीन आइकन आ गया। अब जैसे इस पेंसिल वाला आइकन को सिलेक्ट किए और इसमें हमको कलर क्या देना, तो जैसे हम ले लेते हैं ये येलो कलर। उसी तरह सेकेंड वाले को सिलेक्ट किया और इसमें जैसे हमको देना है क्या, व्हाइट कलर, तो व्हाइट सिलेक्ट कर लिए। उसी तरह थर्ड वाले पेंसिल आइकन को सिलेक्ट किया और इसमें जैसे हमको रेड कलर देना है तो यहाँ से रेड चूज कर लिए। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट यहाँ पास ये बन चुका। यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का स्टाइल में यहाँ पास चाहिए होगा। अलग अलग स्टाइल दिया है यहाँ पास, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ग्रेडेड फिल। उसी तरह शेप फिल में जाएंगे। अगर आपको ग्रेडेड भी नहीं आ रहा है समझ, अगर आपको ग्रेडेड भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जस्ट यहाँ पास टेक्सचर एक इफेक्ट है और यहाँ से भी आप इस तरह का इफेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मान चला ये सिलेक्ट किए तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट ये आ चुका। ठीक है, उसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शो करता है क्या, शेप आउटलाइन। मतलब जो आपके पास आउटलाइन आया है इसका आप क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। तो शेप आउटलाइन में जाके जैसे हमको यहाँ पास इसका कर लेते हैं रेड कलर, तो रेड कलर का देखिए यहाँ पास आउटलाइन यहाँ पास ये हो चुका। इसको थोड़ा सा मोटा करना है तो शेप आउटलाइन में जाएंगे और इसका विड्थ में जाएंगे और यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे मोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये हो चुका। उसी तरह फिर से इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पास शेप इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पास अलग अलग इफेक्ट है, किस तरह का इफेक्ट आपको रखना है यहाँ से आप इफेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान चला हम यहाँ से कोई एक इफेक्ट जैसे ये ले लिए। उसी तरह फिर शेप इफेक्ट में जाएंगे, जैसे शैडो टाइप का कोई इफेक्ट देना होगा तो आप शैडो टाइप का इफेक्ट दे सकते हैं। उसी तरह शेप इफेक्ट में जाएंगे, ग्लो टाइप का कोई इफेक्ट देना होगा तो आप यहाँ से ग्लो टाइप का इफेक्ट दे सकते हैं। उसी तरह फिर शेप इफेक्ट में जाएंगे, 3D टाइप का कोई इफेक्ट देना होगा
तो यहाँ से 3D टाइप का इफेक्ट यहाँ पास दे सकते हैं। यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, डिजाइन रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको जैसे हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको रिमूव करना होगा तो सिंपल इसके ऊपर ऐसे जब एरो आएगा इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे, रिमूव हो गया। उसी तरह फिर से इंसर्ट में जाते हैं और फिर से यहाँ पास वर्ड आर्ट में जाकर और जैसे कोई और स्टाइल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं ये ब्लैक वाला और यहाँ फिर से हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, ये हम टाइप कर लिए। अब फिर से इसको हम यहाँ पास फॉर्मेट में गए और यहाँ देखिए हमारे पास शो करता है क्या, वर्ड आर्ट स्टाइल। मतलब जो आप यहाँ पास लिए हैं जो टेक्स्ट, यहाँ पास कोई और स्टाइल में रखना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पास किसी और स्टाइल में इसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अलग अलग स्टाइल है, जो स्टाइल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, उसको सेट करेंगे। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ से ये स्टाइल ले लिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का स्टाइल में ये आ चुका। ठीक है, फिर भी इसका कलर और चेंज करना हो तो सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ देखिए हमारे पास शो करता है क्या, टेक्स्ट फिल। ठीक है, इसमें जाएंगे और क्या कलर इसके अंदर देना आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। तो जैसे हम रेड कलर दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पास रेड कलर आ चुका। ठीक है, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में गए और यहाँ से शो कर रहा है क्या, आउटलाइन। मतलब आउटलाइन कलर आपको क्या देना है, जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का आउटलाइन कलर। यहाँ से जैसे मान के चलो हमको येलो देना है तो देखिए यहाँ पास येलो कलर का आउटलाइन कलर आ चुका। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट में आउटलाइन कलर आया है इसका साइज हमको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फॉरवर्ड में गए और यहाँ से हम जाके इसको, इसका जो विड्थ है यहाँ से हम अपना बढ़ा सकते हैं, कितना हमको करना है यहाँ से अपना चूज कर लेंगे जो करना होगा। देखिए तो कुछ इस तरह का हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, तो यहाँ पास आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो फिर से सिलेक्ट किए, फॉर्मेट में गए। अब यहाँ देखिए आपका शो करता है क्या, टेक्स्ट इफेक्ट। इसमें जाके आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, किस तरह का टेक्स्ट को इफेक्ट चेंज करना है। जैसे शैडो में चाहिए तो यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल में, यहाँ पास अलग अलग शैडो टाइप का इफेक्ट है, आप यहाँ से दे सकते हैं। उसी तरह फिर टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ ग्लो टाइप का इफेक्ट देना तो आप यहाँ से ग्लो टाइप का इफेक्ट दे सकते हैं। फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ बेवरी टाइप का कोई इफेक्ट दे सकते हैं। फिर से इसी में जाएंगे 3D टाइप का कोई इफेक्ट देना तो आप यहाँ से कोई 3D टाइप का यहाँ पास इफेक्ट ये दे सकते हैं। ठीक है, फिर से इसमें जाएंगे और यहाँ ये ट्रांसफॉर्म शो कर रहा है। इसमें क्या है कि जैसे पहले इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दिया और सिंपल टाइप का फिर से हम यहाँ पास ले लेते हैं। इंसर्ट में गए और यहाँ से वर्ड आर्ट में और जैसे हम ले लेते हैं इसी को और फिर से हम यहाँ पास टैक्स ये टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये टैक्स हम यहाँ पास टाइप कर लिए। अब इस जो स्टाइल है इसको हमको राउंड टाइप का इफेक्ट देना है। ठीक है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी टैक्स इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पास हमारे पास ऑप्शन इसका शो करता है ट्रांसफॉर्म। इसमें जाएंगे तो यहाँ पास अलग अलग स्टाइल है, किस स्टाइल में आपको रखना है। जैसे राउंड हमको देना है तो जैसे इसको हम सिलेक्ट किए तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। अब यहाँ पास हमको ये बीच सेंटर में ऐसे कर सकना है, इसको पकड़ के नीचे ऐसे खींचना है तो देखिए राउंड टाइप का यहाँ पास इफेक्ट हमारे पास ये आ रहा है। अब इसको छोटा बड़ा साइज करते इसको हमको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पास इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना है तो हम बढ़ा लेते हैं। इसको सिलेक्ट किए और जस्ट यहाँ से हम होम में जाकर इसका साइज थोड़ा सा अधिक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये राउंड टाइप का इफेक्ट हमारे पास ये बन चुका। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा इफेक्ट स्टाइल रखना होगा तो फिर से इसको सिलेक्ट किए, फॉर्मेट में गए और यहाँ से टैक्स इफेक्ट में जाकर और यहाँ से फिर से स्टाइल, जैसे इस तरह का स्टाइल हमको रखना है यहाँ पास, जैसे ये रखें तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का स्टाइल आ गया। इसका साइज हम छोटा करेंगे थोड़ा सा, होम में गए और यहाँ से जाके इसको हम साइज छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आ गया। फिर से इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से हम साइज छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ पास ये शो कर रहा है। फिर से इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में गए और फिर से यहाँ पर जैसे किसी और तरह का इफेक्ट देना होगा तो आप जैसे मान चलिए तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह का इफेक्ट यहाँ पास आ गया। इसको जैसे फिर से एक सिंपल हम लोग ले लेते हैं और जैसे फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में गए और वर्ड आर्ट में और यहाँ से फिर से हम कोई टैक्स लिख लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं, ये हम लिख लिए। अब इसको स्टाइल फिर से हमको देना तो सिंपल सेलेक्ट किए और यहाँ से टैक्स इफेक्ट में और जैसे इसमें हमको कुछ इस तरह का इफेक्ट देना तो देखिए यहाँ पास हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। उसी तरह जैसे हमको कुछ ऐसे देना है तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमको कुछ इस तरह का इफेक्ट देना तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो यहाँ अलग अलग टैक्स का इफेक्ट शो करा, जिस तरह का इफेक्ट यहाँ पास चाहिए होगा उस तरह का इफेक्ट आप यहाँ पास ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पास ये
हो चुका। तो इसको छोटा बड़ा साइज करना है, कोने में कर्सर रख के इस तरह से आप यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे देखिए हमारे पास इस तरह का ये आ चुका इफेक्ट। ठीक है, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हमारे पास शो करता है क्या, टेक्स्ट डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले, इसको हम छोटा किए और टेक्स्ट डायरेक्शन में गया तो यहाँ पास हम टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे 90 डिग्री में रखना तो देखिए यहाँ पास 90 डिग्री में आ गया। ठीक है, उसी तरह जैसे यहाँ रोटेट ऑल टेक्स्ट यहाँ पास करा तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। नॉर्मल करा तो हॉरिजॉन्टल कर दिया तो देखिए वापस ये नॉर्मल हो चुका। उसी तरह यहाँ शो करता है क्या, पोजीशन, इसको किस पोजीशन में सेट करना है। यहाँ पास यहाँ से पोजीशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जिस पोजीशन में करना होगा। जैसे यहाँ पास लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, सेंटर के सेंटर में करना है, सेंटर के राइट में करना है, सेंटर के लेफ्ट में करना है। तो अपने हिसाब से यहाँ पास पोजीशन दिया हुआ है, जिस तरह का पोजीशन में सेट करना होगा उस तरह का पोजीशन में यहाँ पास ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में जस्ट वर्ड आर्ट ऑप्शन का आप यूज करके किसी प्रकार के टेक्स्ट को अच्छे से हेडिंग के रूप में सेट कर सकते हैं। उसको जस्ट आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।